नमो नमः। आज फिर संस्कृत कालांश और आज हम पढ़ रहे हैं समास। स्वागत है आपका व्याकरण वाणी क्लास में। क्या पढ़ रहे हैं? समास। अभी हमने पढ़ा था द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि। आज पढ़ रहे हैं अव्ययीभाव समास। समझ लीजिए अव्यय क्या कहलाता है। जो कभी ना बदले वो अव्यय कहलाता है। जो कभी ना बदले वह अव्यय कहलाता है। देखिए ये पेन है, ठीक है ना, मार्कर। मैं इसको क्या बोलूँगा? मार्कर। कोई महिला है तो मार्कर, लड़का है तो मार्कर, लड़की है तो क्या बोलेगी? मार्कर। कोई दादा आ जाए क्या? मार्कर। बैग में रखा क्या? मार्कर। जेब में रखा क्या? मार्कर। सब कुछ बदला लेकिन मार्कर नहीं बदला। और जो कभी ना बदले वो क्या कहलाता है? अव्यय। यत् समास प्रथम पद अव्यय भवति। जिस समास का पहला पद सामने वाला क्या रहेगा? अव्यय, वो होगा अव्ययीभाव समास। क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। ठीक है, शुरू करें। पहला अनु, फिर इसके बाद प्रति, फिर इसके बाद उप, उसके बाद यथा, तथा, सा और नी। जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है वह कहलाता है अव्ययीभाव समास। क्या कहलाता है? समास। कौन सा? अव्ययीभाव। प्रथम पद सामने वाला क्या रहेगा? अव्यय। अब देखिए आप केवल ये याद कर लीजिए, अपने आप समास बनने लगेगा। पीछे जोड़ते रहिए ना जो कुछ जोड़ना है। सुनिए, अनु में हमने रूपम जोड़ दिया, क्या बन गया? अनुरूपम बन गया ना। ऐसे ही सब में बनेगा। पहले इसको रटिए, समझिए, इसके बाद इसको बनाते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका। अनु ने कहा प्रति से, अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। याद रखना, अनु नाम की लड़की है, प्रति से कह रही उप के घर चलना है। अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। ये जो हम रटवारे अव्यय हैं, केवल यही याद करना है, अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो जाएगा। अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। उप ने कहा रुको, यथा तथा को आ जाने दो, यथा तथा को आ जाने दो। सा और नी को भी लेके चलेंगे हम अव्ययीभाव के घर। अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। उप ने कहा रुको ठहरो, रुको ठहरो, यथा तथा को आ जाने दो। हम सा और नी को भी लेके चलेंगे अव्ययीभाव के घर। अनु ने कहा प्रति से, अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। अनु ने कहा प्रति से चलो चले उप के घर। उप ने कहा यथा तथा को आने दो, यथा तथा को आने दो। सा और नी को लेके चलेंगे अव्ययीभाव के घर। याद हो गया? ये याद हो गया, मतलब आपको समास याद हो गया। चलो शुरू करें बनाना। इसको बार बार तो है ही भैया। अनु में जोड़ दिया रूपम, क्या बन गया? अनुरूपम। प्रति में जोड़ दिया दिनम, क्या बन गया? प्रतिदिनम। अच्छे से देख लीजिए भैया, अनु में रूपम जुड़ा है, प्रति में दिनम जुड़ा है। अनु में रूपम जुड़ा है, प्रति में दिनम जुड़ा है, उप में गमनम जुड़ा है। क्या बन गया? उपगमनम। यथा में शक्ति जुड़ा है तो क्या बन गया? यथाशक्ति। तथा में भक्ति जुड़ा है तो क्या बन गया? तथा भक्ति। सा में चक्रम में जुड़ा है तो क्या बन गया? सा चक्रम में। नाम मच क्या जुड़ा है तो हो गया निर्मक्षिका। क्या हो गया? निर्मक्षिका। ये बन गया आपका अव्ययीभाव समास। यत् समास प्रथम पद अव्यय भवति। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वो कहलाता है अव्ययीभाव समास। देखो ये पहला क्या है? अनु अव्यय है, ये प्रति अव्यय है, उप, यथा, तथा, सा और नी ये क्या है? अव्यय हैं। इसको बार बार सुनिएगा भैया, निश्चित आपसे याद हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा इसमें हम आपको समास विग्रह देंगे। क्या देंगे? समास विग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद।